different types of the economies, types of the economy, economics. So now we are moving forward और हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना है जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत कॉमनली यूज होती हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेसिफिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आर देयर. बीइंग स्टूडेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम जो टर्म यूज़ कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक मीनिंग क्या है. सो what are the basic terms? Basically we start from the wants. What is the wants? Wants is actually, that's meant is a desire of the human to get and use of the goods and services. What is the meaning of use of the goods and service? That's mean, first of all, before further explaining of the wants, we will see that there are two types of the wants: economic wants and non-economic wants. Economic wants is showing that if we are using, consuming goods and services, so this is our want. हम चाहते हैं कि हम चीज़ें इस्तेमाल करें, हम चाहते हैं कि हम खाना खाएं, हम चाहते हैं कि हम अच्छी एजुकेशन लें, हम चाहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता अगर बीमार हो जाता है, सो वी हैव टू गो टू डॉक्टर टू कंसल्ट, तो वहाँ से सर्विसेज लेनी है. मीन हम इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो हमें सर्विसेज लेनी है, हमें फ़ोन करना है घर पे, हमें सर्विसेज लेनी है, हमें गाड़ी यूज़ करनी है तो हमें गुड्स चाहिए, हमें कार चाहिए. सो दीज आर आवर वांट्स. सो इकोनॉमिक वांट्स, दैट्स मीन इफ़ यू वांट्स टू get and use goods and services. So what is non-economic wants? Non-economic wants is that's mean if we want to have friendship with someone, तो ये मेरी एक विश है, ये मेरी वांट है, ये मेरी डिज़ायर है कि मुझे इससे दोस्ती करनी है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे इससे बात करनी है. समथिंग वी कंसिडर्ड फॉर द रिलीजियस साइड पे कुछ सेटिस्फेक्शन होती हैं. आप कुछ रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं. बीइंग अ मुस्लिम यू से डैट कि मुझे कारी बनना है, आप कहते हैं कि मुझे नात पढ़नी है, ज़िक्र करना है. On the other religions, the same thing like that we have to perform the different exercises. So these are also desires: love, friendship, religious satisfaction. So these are wants, और ये हमारे desire हैं. So these are desires but not economic wants. So this is the very simple and important concept of want. The second things comes in the further classification of the desires, wants, the necessities, comfort and luxury. अब कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन ये है कि हमें उनकी क्लासिफिकेशन करनी है कि लाइफ में क्या नेसेसिटी होता है, क्या चीज़ कंफर्ट बन जाती है और क्या चीज़ लग्जरी बन जाती है. इसको इन द स्टार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बिकॉज कि ये आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा टर्म में यूज़ होगी बात. सो नेसेसिटी मीन दैट दीज थिंग दिस आर असेंशियल टू स्पेंड द लाइफ. आपको लाइफ गुजारने के लिए लाजमी चाहिए. अब अगर आप बिल्कुल सिंपल बात करें तो आपको खाने के लिए, अपना सेटिस्फेक्शन के लिए आपको फूड चाहिए, आपकी ज़रूरत है. पहनने के लिए आपको कपड़े चाहिए, रहने के लिए आपको शेल्टर चाहिए. तो हाउस, क्लॉथ एंड फूड यू आर रिक्वायर्ड, शेल्टर यू आर रिक्वायर्ड. सो दीज आर थिंग्स. लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े, सो हम बीमार होते हैं, हमें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए. अब ये भी नेसेसिटी बनती जा रही है. नेसेसिटी है भाई, आपको मेडिकल फैसिलिटी होनी ज़रूरी है. वी हैव टू डिस्कस, हमें चीज़ें बात करनी है, सीखना है, हमें लाइफ में परफॉर्म करना है. एजुकेशन चाहिए भाई, एजुकेशन छोटी बड़ी जितनी अलग बात है, बट वी वांट एजुकेशन. सो आपका जो बेसिक चीज़ थी ये थी कि खाना, कपड़ा, और ये इससे थोड़ी सी और आगे जाकर तो ये बन गई कि आपको एजुकेशन, और जो एजुकेशन है वो भी आपको नेसेसिटी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए. तो सो दीज आर सम बेसिक नेसेसिटी. आप अपनी नेसेसिटीज़ खुद भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं. उससे आगे चलते हैं, हम कहते हैं कंफर्ट. कंफर्ट, व्हाट इज़ द कंफर्ट? एक्चुअली वी वांट्स मोर थिंग्स. घर तो मिल गया, शेल्टर तो मिल गया. शेल्टर में अंदर क्या है? फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन फॉर डिस्कशन,
बर्तन चाहिए अच्छे, टेबल चाहिए बैठने के लिए, पढ़ने के लिए हमें किताबें चाहिए, लेटर बैग चाहिए ले जाने के लिए. सो दीज आर थिंग्स. यानी कि इसके बगैर हम ऐसा नहीं कि ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, बट नेसेसिटी लाइफ यानी कि फूड और ऊपर कपड़े पहनने थे और ऊपर एक शेल्टर में रहना था. इसके बाद हमने कहा मेडिकल भी दे दो भाई, हमें एजुकेशन भी दे दें और फिर एजुकेशन मज़ीद फिर. सो कंफर्ट ने आपकी लाइफ में क्या किया? कंफर्ट ने इज ट्राई टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी. If you have a books, so you can get the good education. If you have some gadgets, laptop, computer, mobile, so you again improve your communication skills, your reading skills, your working skills. अगर आप बेहतरीन टेबल होगी तो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं. So basically comforts produce the efficiency. Finally the luxury. अब थोड़ा इससे और आगे चलते हैं. That's mean we want car for traveling. We want to move in aeroplane to travel for the one country, one place, one city to other city, and then we want AC because we are feeling heat. There are a lot of temperature, so we want luxuries, luxurious furniture, environment. So these things और आगे इससे आपकी मज़ीद एफिशिएंसी इंक्रीज भी हो सकती है. लेकिन we are discussing that desire. वॉन्ट्स, ये ह्यूमन लाइफ है वो ये इससे स्टेपिंग करता है. पहले नेसेसिटीज़, दैन कंफर्ट, देन वो कहता है मुझे मज़ीद लग्जरी लाइफ चाहिए. दिस इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और मज़ीद करने की ज़रूरत है कि देयर इज़ नो एनी रूल ऑफ थंब और लिमिट कि दीज थिंग्स कम्स अंडर नेसेसिटी, अंडर कंफर्ट एंड अंडर लग्जरी. It depends on the people. It varies from people to people and the lifestyle. Something is that when you are understanding it is the comfort for you. Someone has counted this thing in the necessity. आप कह रहे हैं कि मुझे बैठने के लिए फर्नीचर अगर मिल जाए अच्छा तो वो मेरे लिए नेसेसिटी से कंफर्ट में आ रहा है. Someone is saying that no भाई ये तमाम चीज़ें मेरे लिए नेसेसिटी बन चुकी हैं, मैं तो इसके बगैर गुजार ही नहीं सकता लाइफ. सो अगेन द क्वेश्चन इज दैट विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू स्पेंड योर लाइफ. दीज आर द नेसेसिटी थिंग्स आर मोर विच इंक्रीज योर एफिशिएंसी, विच आर गुड फॉर यू. दैट्स मीन द कंफर्ट. एंड इफ यू फील लग्जरियस, यू lavish life and you are using that products, so these are luxury for you. किसी के लिए AC लग्जरी में आ रहा है. एक आदमी मज़दूर है, अपना सुकून से घर में रह रहा है, उसको कभी एसी मिल जाता है, वो कहता है आज बड़ी लग्जरी लाइफ गुजारी. समवन इज़ आर स्पेंडिंग देयर होल लाइफ इन एसी. गाड़ी में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, घर में भी एसी. सो दैट्स मीन दे हैव बिकम नेसेसिटी इन देयर लाइफ. सो दीज आर द थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर इन द स्टार्ट. आफ्टर दिस an important again words are using so many times, the goods and services. So goods mean tangible goods, tangible thing, tangible material. That mean you are using, आप जिसको छू सकें ऐसा मटीरियल जो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप यूज़ करें. जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई एम यूजिंग दिस मार्कर, दिस इज़ अ गुड, एंड दैट्स मीन दिस इज़ अ गुड, एंड आई एम वेयरिंग दिस शर्ट, दिस इज़ अ गुड. सो डिफरेंट गुड्स वी आर यूजिंग. सो व्हाट इज सर्विसेज? सर्विसेज मीन it is basically intangible. It is basically the act to satisfying to someone's desires. So what is happening? I am delivering a lecture. Basically is the intangible things. My voice, my transformation of the knowledge is the intangible, but I am giving the services and someone can be benefited from this lecture. Similarly, I am going to for the consultation to doctor, and doctor is giving his services. So what is he or she is doing that? Actually basically he is providing the service, और वो आपको अपनी इल्म से, अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको मेडिसिन सजेस्ट करता है. सो वो बेसिकली दिस सर्विस. I have to talk with my father, I have to talk with my relatives, so I have to use a phone. What is this? The Ufone and other companies, other cellular companies and the telecommunication companies are providing the services. So what is this basically? Basically, these are the services.
And then another important concept, intermediate goods. Some are goods and some are intermediate goods. Basically, those goods are used to produce further goods, further finished goods. So these are the intermediate goods. अब आपको आखिर में चाहिए, मिसाल के तौर पे एक ब्रेड चाहिए, बट ब्रेड आपको मज़ीद उससे पहले आपको मैदा चाहिए, उसको पहले आपको एक फाइन फ्लोर चाहिए. वो भी एक गुड है और अपने इस्तेमाल में आती है, लेकिन दिस गुड्स आल्सो यूज फॉर दी फर्दर गुड. अब सिमिलरली I am wearing this shirt. Is the shirt so many things? There's mean thread is there, buttons are there, bukram are there, and different other things are there. So these are the separate goods, but collectively they are joining, and they are converting in the one and other goods. So those goods are used to produce the further goods are called the intermediate goods. Free goods. Free goods mean this is the basically the gift of the nature. आपको नेचर ने गिफ्ट दिया, आपको उसकी कॉस्ट पे करनी नहीं पड़ी, एंड देन यू आर यूजिंग. सो दैट्स मीन आपने देखा कि अभी भी कई जगहों पर हमें पानी की कॉस्ट पे करनी नहीं पड़ती. बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं या दूसरी जगह जहाँ पर पानी की पेमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. दे आर यूजिंग वाटर and they are using and they are drinking, although वो safe है या नहीं, yes, another debate, but they are using, they are drinking, they are using in their daily life and they have any cost. So वो समझते हैं कि हमें पानी का जो सिलसिला है, एक सिलसिला है, there is rainfall and they collect the water and they are using free of cost this good. Similarly, oxygen, every human life, they are alive, they have to use oxygen. And they want oxygen, they have to use oxygen, so that's been gone. The nature is gifting, breathing. Sunshine is very important gift, because you know that agriculture is depends on the sunshine. आपके पास सब्जियाँ आएंगी, पौधे लगेंगे, आप खाएंगे. So sunshine अल्लाह ताला तो फ्री में दे रहा है ना. There is a gift of the nature. The God is giving you this oxygen, God is giving you the rainfall, the God is giving you the sunshine. So these goods are called the free goods. Public goods is very important and a different concept from other. Actually, this goods is basically concept belongs to the private goods, and we have to have pay when we want to use these goods. The public goods are most specifically, they are indivisible and they are free from the government side, but they are not indirectly free, because the public are producing, the government is producing for the public goods on the basis of they submitted their tax. So apparently the things are for the public, और वो ये नहीं कि ये अगर ये मेरे घर के आगे पार्क बना हुआ है तो ये सिर्फ मेरा है. नो, everyone can use this facility. Road is there, so the road mean that तमाम लोग उस रोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, उन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं. तो दोस्त ये बहुत सारी आपकी डिस्पेंसरीज होती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं, आपके पार्क्स होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, रोड नेटवर्क्स होते हैं. ये तमाम चीज़ें आपको स्टेट की तरफ से प्रोवाइड किया जाती हैं. दीज आर कॉल्ड द पब्लिक गुड्स. और इस पर किसी एक बंदे की इजारादारी नहीं होती, एक मोहल्ले की नहीं होती. मल्टीपल pupils can use these things. So this is these concept of the goods and services. And then finally we come towards the income again is an important thing. Income mean that's mean if we are getting the reward in place of my services I provided, and what I provided the services, actually we produce some goods or services again. So हमने किसी जगह काम किया और कोई गुड प्रोड्यूस की, कोई सर्विसेज दी, एंड इन प्लेस ऑफ दिस वी आर compensated with a monetary award. So this is called our income. What is transfer? Transfer mean it is if you are getting some money without paying any services.
अगर आपको सर्विस के बगैर कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है तो वो आपका ट्रांसफ़र क्या होते हैं? दैट्स मीन यू आर नीडी एंड समवन इज़ पेइंग ज़कात। कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है, कोई दैट्स मीन पेंशन, दैट्स मीन अब पेंशन, दैट्स मीन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज, यू आर गेटिंग पेंशन टू स्पेंड योर लाइफ। आप गरीब हैं, आप यू आर काउंटेड इन द पुअरेस्ट क्वांटाइल, पीपल्स आर हेल्पिंग यू. So these are the transfers. What is the national income? National income mean if we combine the incomes of the all individual, there is no transfer. I am just saying that they are contributing in society, they are producing goods and services, they are taking income, and the sum of the all individuals' income is called national income. So if we are concerned with the goods and services, तो हमने ये देखना है कि इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि टोटल मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, तो इसको रिवर्स करके देख लें, यानी कि आप यूँ कह लें कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी पैदा हुई और उसकी अमाउंट कितनी थी वो, या उनके अगेंस्ट कितनी लोगों ने इनकम ली. दिस इज आवर टोटल नेशनल इनकम. इन द लास्ट अगेन 2 or 3 more types and more terms in the economics are commonly used as the wealth. Wealth is very simple. That's mean it's what is my wealth? Wealth mean if I have money, I have gold, silver, property. These all things are my wealth. So this is individual's wealth. अगर कोई एक आदमी, कोई एक बंदा, कोई अपने पास ये चीज़ें रखता है, that's mean कोई भी चीज़ जो फ्री नहीं है, that's mean if I have mobile, it's my wealth. I have my property, it's my wealth. Money is my wealth. So this is the individual wealth. What is the public wealth? Public wealth, that's mean those wealth, it's not the individual level. ये कंट्री की अपनी wealth है. अगर कंट्री की जो इनकम है, कंट्री की जो रिजर्व्स हैं, कंट्री की जो मिनरल्स हैं, कंट्री के पास अगर कोई एक स्टेट के पास कोई चीज़ है, तो वो उसमें रहने वाले सब लोगों की वेल्थ है, और वो मैनेज बाय द स्टेट होती है, मैनेज बाय द गवर्नमेंट होती है. व्हाट इज नेशनल वेल्थ? नेशनल वेल्थ, दैट्स मीन इफ वी कंबाइन द प्राइवेट वेल्थ एंड द गवर्नमेंट वेल्थ या पब्लिक वेल्थ, एंड देन सो वी इट बिकम्स द टोटल नेशनल वेल्थ इज दैट. सो these are the important concepts are using in economics, and I hope that you understood these things. Definitely you will use these concepts when you are learning the economics. So please subscribe our channel to watch the more videos on the economics and statistics.